So today we are discuss about magnetic field at axial point of a current carrying loop। ठीक है, मेरे पास अभी एक करंट कैरिंग लूप है जो कि शेप का है, सर्कुलर शेप का। इसके पिछले डेरिवेशन में हमने सीखा था कि इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब हम निकालने वाले हैं इससे एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब ये सर्कुलर लूप अभी ऐसा दिख रहा है ना, अगर मेरे को इसको इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, कुछ ऐसे। तो मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने, एक सर्कुलर लूप। इसमें यहाँ कहीं करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करंट फ्लो हो रही है और इस करंट की वैल्यू मैंने दे दी आई। इस सर्कुलर लूप का सेंटर होगा O और इसकी रेडियस होगी हमारे पास स्मॉल r। ठीक है, अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके एक्सियल पॉइंट पे जिसका नाम है P, और इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉल l ले लो। ठीक है, ये क्या हमारी डिस्टेंस है और ये लेंथ एलिमेंट कितना है, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो dl और यहाँ पे भी छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो dl। ठीक है, तो ये क्या हो गया, छोटा छोटा लेंथ एलिमेंट। ठीक है, अब देखना मैंने क्या लिया, छोटा लेंथ एलिमेंट। अब मेरे को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होगी, इन वाले कंपोनेंट के कारण। तो मैं इनको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये आर है, ये एल है, तो ये वाली हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस वन इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एक छोटा एलिमेंट ये था, एक छोटा एलिमेंट ये था, तो दोनों के कारण क्या प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई बाहर को, इधर ये होगी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली इस वाले लेंथ एलिमेंट के कारण कहां प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर को। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हमको मिल गई है। अब देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती ना, उसके कितने कंपोनेंट थे, दो, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो हम सपोज करते हैं इस एंगल को मानते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर अल्फा, क्योंकि सेम रेडियस के सामने बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अल्फा, तो ये अल्फा। अगर मैं एक ट्रांसवर्सल खींचता हूँ ना, यहाँ पे सीधी लाइन खींचता हूँ, तो ये एंगल भी कितना बनने वाला है, अल्फा, और ये भी कितना बनने वाला है, अल्फा। अब देखो, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके साथ लगने वाला है, फिर थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा या फिर बी कॉस अल्फा, एंगल अल्फा इसलिए बी कॉस अल्फा। तो ये तो इसका था, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जा रही है, तो इसका एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट ये भी क्या कहलाएगा हमारा, बी कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो दूर जाते हुए, ये एंगल के साथ वाले थे। ठीक है, अब एंगल से दूर जाने वाले इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट कौन सा बचा, बी साइन थीटा, इसका सिमिलर इसका भी बचा हमारे पास बी साइन अल्फा। एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। समझ में आया, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, करंट आई फ्लो रही थी, इसकी रेडियस थी आर। हमने एल लेंथ पे क्या किया था, एक पॉइंट जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, छोटे से दो एलिमेंट लिए, लेंथ एलिमेंट डी एल, और जो हाइपोटेनस थे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी बना और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी बना। अब जब भी हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है उसके दो कंपोनेंट थे, साइन और कॉस। तो ये अल्फा था, तो इसके साथ में थीटा से लगा हुआ है, फिर एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, इधर दोनों कंपोनेंट साइन थीटा के आगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बी कॉस थीटा डायरेक्शन ऊपर को, ये बी कॉस थीटा डायरेक्शन नीचे को। तो ड्यू टू दीज कंपोनेंट्स कॉस थीटा कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। हमारे पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा, साइन थीटा वाला ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होगी, फिर सिर्फ इस कंपोनेंट के कारण। अब देखो, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, और यहाँ बी कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा, और ये भी क्या बना, बी साइन अल्फा। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमने डाइपोल के केस में पढ़ा था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लेते थे हम E1 प्लस E2 कॉस थीटा ना, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। पर यहाँ पे हम एक कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट कितनी हो रही, फ्लो सेम आई, और अगर मैं छोटी छोटी लेंथ को मिलाऊंगा तो एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लेंगे, सिर्फ बी साइन अल्फा, दो बार नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार। ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक ही कॉइल है,
ठीक है, इसमें सेम करंट फ्लो है। तो हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्या, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब देखो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड बी कितना बन रहा है हमारे पास, ये वाला बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, बी साइन अल्फा। अब बी की वैल्यू हम कहां से निकालने वाले हैं, बायो-सेवर्ट लॉ से, ठीक है। तो ये बी ऐसी रहेगा, बी की वैल्यू बायो-सेवर्ट लॉ से क्या आती थी, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखो लेंथ कौन सी है, ये वाली ना, तो लेंथ की जगह मैं क्या लूंगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैसे रहेगा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल हमेशा होता है लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल। अब देखो यहाँ पे का छोटा सा लेंथ एलिमेंट लूंगा मैं, सपोज ये है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, बाहर की ओर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और लेंथ भी कहाँ की ओर, ऐसा समझो। ये करंट कैरिंग कॉइल थी, ठीक है, मैंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया ये वाला। अब ये लेंथ एलिमेंट कैसा होगा, सीधा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, बाहर की ओर ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, बाहर की ओर, और ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ, मतलब ऐसा कह लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी, ये पॉइंट यहाँ था, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, पॉइंट ऐसे, ये बाहर, ये ऐसे, बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो वैल्यू रखो, बी इक्वल टू आ जाएगा के आई डी एल साइन 90 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन अल्फा। अब ये स्क्वायर है और रूट है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन अल्फा की 90 की वैल्यू रख दो, तो बी इक्वल टू बचेगा के आई डी एल, इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू क्या बचा हमारे पास, साइन अल्फा, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है, यहां बचा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा को निकालने का तरीका, ये अल्फा है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या निकाल सकता हूं, साइन अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री साइन की वैल्यू क्या होती थी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर होले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन है, आर, हाइपोटेनियस कौन है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में क्या रख दूंगा, वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो देखो बी इक्वल टू हमारे पास आ गया के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू, परपेंडिकुलर मीन्स आर, हाइपोटेनियस मीन्स रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, पर एक चीज है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है, हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है। तो b इक्वल टू हमारे पास आ गया के आई टी एल अपॉन, ये पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 और इसको लिख सकता हूँ पावर हाफ। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो पावर क्या होंगी, ऐड, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो मेरे को b मिलेगा के आई डी एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो सारी चीजें ठीक है, के कांस्टेंट, आई आर कांस्टेंट, पर एक चीज चेंज हो रही है, क्या, डीएल। तो इसको मैं क्या करूंगा, डीएल तो छोटा था ना, तो मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर, b इक्वल टू के आई इंटू आर, ऐसी रहेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। अब ये छोटा सा डीएल था, अगर मैं सब छोटे छोटे डीएल को जोड़ूंगा तो मैं मिलेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितना होता है 2πr, ठीक है, वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा b इक्वल टू हमारे पास के आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू सर्कम, डीएल को जोड़ा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करोगे, दिस इज कांस्टेंट के की वैल्यू होती थी μ0 अपॉन 4π और बाकी चीज वैसे रहने दो, आई आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3/2, की पावर 3/2, ठीक है। ये बचा हमारे पास 2πr। अब देखो 4π और 2π आपस में कैंसिल होंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, नीचे मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू बचा μ0/2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, μ0/2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो मेरे को किसी एक्सियल पॉइंट पे निकालना है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये तो यहाँ पे था, अगर मैं इस पॉइंट को धीरे धीरे खिसका के ले आऊँ कहाँ पे लाऊँ, सेंटर पे, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 एट अ सेंटर। वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कॉइल। तो एल इक्वल टू कितना रखूंगा मैं, 0, इसमें एल इक्वल टू 0 को, तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास μ0/2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 0 का 3/2 ना, एल की वैल्यू कितनी रख दी, 0, तो ये फिर से 0 हो गया। तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास μ0/2, यहाँ बचेगा I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया, क्या बचा, 3 बचा। तो b इक्वल टू आ गया μ0/2 I r स्क्वायर अपॉन r क्यूब से r स्क्वायर, नीचे बचा r, तो हमको b मिल गया μ0/2r इंटू आई। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। और जो पिछला डेरिवेशन था वहाँ भी सेम आया होगा, ठीक है। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि ये क्या फॉर्मूला करेक्ट है।